हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश भास्कर निकम और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CBN एकेडमी। इस चैनल पर हम लोग इंग्लिश और इतिहास की ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं के इंग्लिश के दूसरे लेसन के बारे में जिसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज़। ये वीडियो जो है वो लाइन टू लाइन होने वाला है, लाइन टू लाइन बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1.2 on saying please, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्नियर। तो आज का हमारा जो सेकंड लेसन ऑन सेइंग प्लीज़ जिसमें अल्फ्रेड जॉर्ज गार्नियर ने लिखा है, तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्नियर 1865 to 1946 was born at Chelmsford in Essex in 1865. He started his literary career as a journalist. At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News, London. तो ये है कि अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर जो है, उनका जन्म 1865 को एसेक्स में चेम्सफोर्ड में हुआ था और उन्होंने अपना करियर जो है एक जर्नलिस्ट के तौर पर शुरू किया था। उम्र की 37 उम्र होने के बाद उनको डेली न्यूज़ लंदन में जो निकलता है उसका एडिटर अपॉइंट किया गया था। अंडर द सुडोनिम pen name Alpha of the Plug, he made regular contribution to daily news, the Manchester Evening News, etc. His essays are uniformly elegant, graceful and humorous. So, तो एक उपनाम के अंदर ये अपना नाम छुपाकर दूसरे नाम से काम करते, उसका नाम का काम करते थे वो अल्फा ऑफ द प्लग। इसमें अगर हम लोग देखें तो वो रेगुलरली ये सारे काम करते थे, रेगुलरली लिखते थे। डेली न्यूज़ में, मैनचेस्टर इवनिंग में आता था और वही उनका जो लिखान है वो बहुत सुशीलित, मोहक और विनोदी होता था, हास्यपूर्ण होता था। द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, मैनी फुरोज एंड लीव्स इन द वाइंड आर सम ऑफ हिज बेस्ट नोन राइटिंग। तो पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, पेबल्स ऑफ द शोर, मैनी फुरो एंड लीव्स इन द वाइंड, ये कुछ उनके बेस्ट राइटिंग्स है। हिज यूनिकनेस लाइज इन हिज एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ इन एन एसे एंड अम्यूजिंग मैनर। तो उनका यूनिकनेस अलग क्या था उनमें, तो वो जिंदगी की जो सच्चाई है वो लोगों को एक अलग तरीके से समझाते थे, इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ही रेज द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी इन एवरी डे। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है उसके ऊपर वो हमेशा उठाते थे। इन ऑन सेइंग प्लीज ही पॉइंट आउट द वैल्यूज ऑफ गुड मैनर इन सोशल लाइफ एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्टसी एंड पोलाइटनेस इन द डेली बिहेवियर। तो ऑन सेइंग प्लीज में इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि कैसे विनम्रता है या फिर अच्छे विचार है या फिर अच्छी बातें हैं कैसे महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के जीवन में। ही शोज हाउ पोलाइट स्पीच एंड मैनर स्वीटन द एटमॉस्फेयर अराउंड एंड हाउ डिस्कस कर्टसी एंड इल मैनर स्पॉइल और पोल्यूट इट। मतलब यह है कि उन्होंने ये कहा है कि पोलाइट, आप विनम्रता से सारे लोगों से बात करें, अच्छे से बात करें तो कैसे एटमॉस्फेयर मतलब पूरा वातावरण अच्छा रहता है, खुश मिजाज होता है। लेकिन जैसे आप लोग गलत बात करें, टेढ़ी बात करें तो कैसे जो वातावरण है वो ख़राब हो जाता है। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। नाम फिर से वही, ऑन सेइंग प्लीज, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्नियर। द यंग लिफ्टमैन in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong। तो एक यंग व्यक्ति जो है वो लिफ्टमैन है, उसने एक दिन अचानक से किसी व्यक्ति को लिफ्ट से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया एक प्रकार से, तो इसकी वजह से उसको फाइन लगा है। लेकिन उसने ये क्यों किया इसके बारे में आगे बताया गया है। इट वॉज क्वेश्चन ऑफ प्लीज द कंप्लेंट एंटरिंग द लिफ्ट से टॉप। तो हुआ ये कि ये जो है वो सारी चीज़ें प्लीज़ की वजह से हुई है। तो जो कंप्लेनेंट है मतलब जिसने कंप्लेंट की है वो जैसे लिफ्ट में चढ़ा उसने कहा टॉप। द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज एंड
This concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. तो हुआ ये कि लिफ्ट मैन ने उसको कहा कि नहीं ऐसा नहीं कह सकते, आप टॉप मत कीजिए, टॉप प्लीज़ ऐसा बोलिए। तो ये प्लीज़ की वजह से सारी चीज़ें हुई और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि लिफ्ट मैन ने उसको निकाल के बाहर कर दिया। दिस ऑफकोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार। तो ये सारी चीज़ें मैनर की है कि आप प्लीज़ बोले या नहीं। Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery। मतलब डिस्कर्टसी, किसी के साथ आप बुरा बर्ताव करो तो वो कोई लीगल ऑफेंस नहीं, मतलब आप लीगली उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, या फिर इसकी वजह से कोई आपको मतलब आपके ऊपर हल्ला नहीं, आक्रमण नहीं कर सकता या हमला नहीं कर सकता इस वजह से, ठीक है। इफ़ अ बर्गर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with the reasonable violence। तो अगर बर्गर मतलब कोई चोर, घर फोड़ने वाला अगर अंदर आ जाता है और अगर वो सिर्फ अंदर आ गया इसलिए मैंने उसको मारा, तो लॉ क्या कहता है कि ये गलत है, ठीक है। लेकिन अगर वो अंदर आकर मेरे साथ फिजिकली असॉल्ट करे, मैंने उसके साथ असॉल्ट किया मतलब उसके ऊपर हमला कर दिया, सारी चीज़ें की, तो जो लॉ है वो मुझे भी शिक्षा देगा। अगर वो वैसा ही वो भी करता है तो उसको भी वही शिक्षा मिलेगी, वो मुझे प्रतिकार करने का पूरा मौका मिलेगा अगर वो कुछ ऐसा करता है तो, नहीं तो मुझे वो अधिकार नहीं है। इट डज दिस बिकॉज द burglar and my assailant have broken quite definite command of the law। मतलब ये है कि जो बर्गलर है वो या मुझे लॉ एक जैसा देखता है, लॉ के सामने सभी एक समान है, बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense। मतलब कहीं भी यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आप लीगली ऑफेंस करें, कि अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो उसके ऊपर आप कुछ बोले या फिर आप कुछ करें, ऐसा नहीं हो सकता। मिसबिहेवियर के लिए कोई भी शिक्षा अभी तक हमारे लॉ में नहीं है। And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable। मतलब यह है कि हमारी जो सिंपैथी है वो लिफ्टमैन के साथ है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ठीक है। It would never do if we were at liberty to box people ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scroll of their faces। मतलब ये है कि हम लोग किसी को मतलब लिबर्टी रखते हैं, किसी कोई लोग आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, आपसे जोर से बात कर रहे हैं, आपको अलग अलग मुँह से चिढ़ा रहे हैं, तो वो हमेशा याद में रहता है। आवर फिस्ट वुड नेवर बी idle and the gutters of the city would run with blood all day। तो अगर ऐसा सोचे हम लोग कि कोई आपको कुछ बोल रहा है या फिर उसके ऊपर ये चलता रहा तो हर एक व्यक्ति अपनी मुट्ठी बांधकर मारना शुरू कर देगा और हर एक जो गटर है उसमें खून ही खून बहता नजर आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई थोड़ा सा मिसबिहेव कर इसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। I may be as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation। मतलब अगर मैं अनसिविल हूँ फिर भी लॉ मुझे मेरे प्रतिकार करने का अधिकार पूरा देता है। जैसे हम लोग देखिए क्रिमिनल भी होता है तो उसको भी अपना केस लड़ने का पूरा अधिकार दिया जाता है। आई मे बी हॉटी और बुरिश एंड देयर इज नो पेनल्टी टू पे एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एंड इल मैनर्ड फॉलो। मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप इल मैनर पर बुरा बर्ताव करो उसके ऊपर। हाँ, हालांकि आपने कहीं पर लिखा गया नहीं है, लेकिन लोग सोचते बोलते, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि लॉ के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज और टू अट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल सेंसिबिलिटी एंड मोर देन इट सेज दैट आई शैल नॉट वैक्स माई मुस्ताच और डाई माई हेयर और वेयर रिंगलेट डाउन माई बैक। मतलब लॉ कहीं पर भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप प्लीज़ कहिए,
ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं पर लिखा गया नहीं कि आप प्लीज़ कहिए या सेंसिबली रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर लॉ नहीं कहता है कि आप अपनी मुस्ताच निकाल नहीं सकते हैं, आप अपने बाल हेयर डाई नहीं कर सकते, आप लोग कुछ अंगूठी या फिर छल्ला आप लगा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं लॉ में ऐसा दिया गया नहीं है। It does not recognize the laceration of our feeling as a case for compassion। तो यहाँ पर यह है कि आप कुछ भी, ये सारी चीज़ें हैं कि हमें ये समझना है कि इन चीज़ों में किसी भी तरीके से हमें सामने वाला अगर लूला बना देता है, लंगड़ा बना देता है, तो चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी ये फीलिंग, ये मतलब ये फीलिंग आ रही है के अंदर कि ऐसी तरीके से हमें, हमारा ही कानून हमें लूला लंगड़ा बना रहा है। देयर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर्स। मतलब ये है कि अगर आपको इंटरनली कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए कोई भी लॉ नहीं है। अगर आपको कोई सामने वाला कुछ बोला, उसके लिए आपको बुरा लगा, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए लॉ नहीं है। दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेज आर निग्लेबल। मतलब इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो डैमेज है अंदर हुआ वो निग्लेक्ट करने जैसा है। इट इज़ probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have got a legal redress। मतलब यह है कि देखिए, आप अगर सोचे कि वो लिफ्टमैन और जिस आदमी को बाहर धकेला गया था, तो उसमें तो लिफ्टमैन ज़्यादा हर्ट हुआ है। अगर वो शायद उस आदमी को एक लात भी मार देता तो भी ये सारी चीज़ें होती, मतलब तो भी हम लोग बताते कि लिफ्टमैन ज़्यादा हर्ट हुआ है। द पेन ऑफ द किक ऑन द shins soon passes away, but the pain of the wound to our self respect or our vanity may poison a whole day। मतलब ये है कि जो अगर वो किक मार देता तो भी आप ये सोचिए कि वो 1-2 घंटे में वो शायद वो दिमाग से चला जाता, लेकिन जो अपमान उसका हुआ है वो शायद उस दिन में या फिर कभी भी वो हमेशा उसको याद रहता। आई कैन इमेजिन दैट लिफ्ट मैन डिनाइड टू रिलीफ or throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way restoring his equilibrium। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर वो उसने जो किया है उसकी वजह से उसका संतुलन बना रहा है, कि उसकी चीज़ें शांत हो गया है उसका मन, नहीं तो वो अपनी पत्नी के पास जाता तभी वो संतुलित होता। उसके बाद है फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर। तो यहाँ पर बहुत सारी कम चीज़ें हैं जो बैड टेम्पर और बैड मैनर को मानती है। व्हेन सर एंथोनी एब्सोलेट बुलीड कैप्टन एब्सोलेट, द लैटर वेंट आउट एंड बुलीड हिज मैन फैग, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy। तो यहाँ पर एंथनी, जो सर एंथनी है, उन्होंने बुलेट कैप्टन एब्सोल्यूट को कुछ बुरा दिखाया था या बताया था, तो बाद में जाकर जो व्यक्ति है उसने भी उनको किक दी थी। ये कई सारी जगह पर आप लोग स्पोर्ट्स में भी ये सारी चीज़ें देख चुके हैं कि लोग अपना गुस्सा निकालते हैं, ठीक है, कोई अपमान हो जाता है तो। प्रॉबेबली द मैन हु सेड टॉप to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been helped to at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back। तो ये सारी चीज़ें ऐसे टॉप बोलने वाला व्यक्ति जैसे ऐसा हो गया है कि जो जिसके खुद के एम्प्लॉय खुद की बात सुनते नहीं है, उसकी बीवी ने उसको शायद अच्छे से गुड मॉर्निंग नहीं कहा या फिर उसके कुक उसकी बात नहीं सुनते, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रहा है, तो वो भी सामने वालों को एम्प्लॉय समझकर उसको भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसके साथ अच्छे से बात करता नहीं या फिर बर्ताव कर नहीं रहा है। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स, बैड मैनर्स probably do more to poison
द स्ट्रीम ऑफ जनरल लाइफ दैन ऑल क्राइम्स इन द कैलेंडर। मतलब ये है कि ये हमारा जो बैड मैनर्स है या फिर इल ह्यूमर है वो पूरी तरीके से वातावरण खराब करने का काम करता है, और ज़िंदगी भी इसी की वजह से लोग परेशान ज़्यादा रहते हैं। फॉर वन वाइफ who gets a black eye from an otherwise good natured husband, there are 100 who live a life martyrdom under the shadow of a morose temper। तो यहाँ पर एक औरत है जो जिसकी आंखें हमेशा अपने पति पर गड़ी रहती हैं, तो वहाँ पर वो आदमी बेचारा अपना अपना कष्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ें सहन कर रहा है और ज़िंदगी जी रहा है, फिर भी उसको ये टेम्परेचर हमेशा उसके दिमाग में रहता है। बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स। मतलब लॉ ये इस जगह पर जाकर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे प्राइवेट विचारों को या फिर हमारे विनम्रता को लॉ कभी भी गार्डियन नहीं कर सकता। ठीक है, नो डिकलो could cover the vast area of offense, and no court could administer a law which govern our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners। तो यहाँ पर कहीं भी कोई लॉ नहीं है ऐसा, या कोर्ट में कहीं भी जाकर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो इसने मुझे आग दिखाई, इसने मुझे बुरा भला कहा, इसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते, इसके ऊपर लॉ कुछ नहीं कर सकता। आगे है, बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेंस्ट द लिफ्टमैन, मोस्ट पीपल विल हैव अ सर्टन सिंपैथी विथ हिम। मतलब ऐसा भी है कि कई सारे लोग उसके खिलाफ, मतलब लिफ्टमैन के खिलाफ ये फैसला गया है, उसको जुर्माना भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग कहेंगे कि बहुत सारे लोग लिफ्टमैन की बाजू से है। वाइल इट इज़ ट्रू दैट देयर इज़ नो लॉ दैट compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil। मतलब ये सबको पता है कि ऐसा कोई लॉ नहीं कि प्लीज़ बोले ऐसे, लेकिन फिर भी हम लोग, इंसान एक सोशल एनिमल है, मतलब हम लोग सामाजिक व्यक्ति है, और हमारे समाज में जो रूढ़ी परंपरा है, हमारे विचार है वो बहुत पुराने हैं, ये लॉ से भी बहुत पुराने हैं। इसकी वजह से अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमें पहले से बताया गया, आदमी बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एक जैसे ट्रीट किया गया चाहिए, इसलिए प्लीज़ बोलना चाहिए। एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज़ दैट वी शुड एक्नॉलेज अ सर्विस प्लीज एंड थैंक यू आर द स्मॉल चेंजेस विथ विच वी पे आवर वेज एज सोशल बीइंग। मतलब देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग सिविलिटी, हमारे सामाजिकता दिखाने की, कि आप लोग दो शब्दों का इस्तेमाल करें, प्लीज़ और थैंक यू। देखिए, किसी चीज़ को आपको मांगना है, किसी चीज़ को चाहिए, आपका हक भी है तो भी प्लीज़ बोल दीजिए, अच्छा लगता है सामने वाले को भी। और अगर आपने कोई चीज़ दे दी, आपने किसी को, आपने ले ली, तो थैंक यू बोलना सीखिए। दुकान में जाते हम लोग थैंक यू नहीं बोलते, टीचर्स को थैंक यू नहीं बोलते। तो ये बच्चे देखिए, आप चौथी पाँचवीं के लड़कियां देखिए, और थैंक यू बहुत अच्छे से बोलते, बहुत हर चीज़ में थैंक यू बोलते हैं, प्लीज़ बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं चीज़ें बदल जाती है। आपकी भी वैसी है थोड़ी बहुत सी। दे आर द लिटल कर्टसीज बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल एंड रनिंग स्वीटली। मतलब एक प्रकार से ये विनम्रता, कर्टसी ये है कि इसकी वजह से एक प्रकार से ऑयल है, तेल है, जिससे हमारी मशीन अच्छे से स्वीटली चलती रहे, ज़िंदगी आराम से चलती रहे। जितना अच्छा बोलोगे उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। दे पुट आवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कोऑपरेशन एंड ऐसे गिव एंड टेक इंस्टेड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सुपेरियर्स डिक्टेटिंग टू इन्फीरियर्स। मतलब यह है कि एक कोर्स है, इंटर कोर्स जैसे हो सकता है कि फ्रेंडली कोऑपरेशन हो, एक दूसरे के साथ सहकार्य होना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए। हम लोग एक है सब, चाहे एक बड़ी सी कंपनी का एक छोटा सा प्यून है और सबसे बड़ा अफसर है, ये लोग एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो एक समान ही ये सोच होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें सुपेरिटी या फिर डिक्टेटिंग इन्फीरियर्स ये नहीं दिखाना, तो हमें हमारा कोऑपरेशन दिखाना है, एकजुटता दिखानी है। इट इज़ वेरी vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking,
एंड हैव इट विद विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट। मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं कि बुरे बुद्धिमत्ता या विचारधारा बोल सकते हैं हम लोग, कि लोगों को कमांड करना जिनको अच्छा लगता है, लोगों को बोलना अच्छा लगता है, लोगों के साथ एरोगेंटली या फिर ईगोइजली बोलना बात करना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती है। I should like to feature in the connection, my friend, the polite conductor. By this discrimination little, I do not intend to suggest a rebuke to reconduct generally। मतलब यह है कि एक फीचर मेरे दिमाग में हमेशा होता है, वो है फ्रेंड, पोलाइटनेस। ये दो चीज़ें हमें हमेशा याद रख रहे कि आप पोलाइट रहिए, हमेशा सामने वाले से विनम्रता से बात कीजिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। On the contrary, I dispose to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductor too। मतलब कुछ कॉन्ट्ररी करे तो कुछ लोग ऐसे हैं सच में, कि जो कुछ इंसान है ऐसे कि जो सच में अलग है दूसरों से, मतलब बात करते समय भी उनका सारी चीज़ देखती है, तो वो दे आर बेटर दैन द बस कंडक्टर्स टू। मतलब वो इतने अच्छे हैं कि वो बस कंडक्टर से भी अच्छा कंडक्ट करते हैं सारी चीज़ों को। हियर एंड देयर यू विल मीट एन अनप्लीजेंट स्पेसिमन हु रिगार्ड्स द पैसेंजर एज हिज नेचुरल एनिमीज, एज creature who chief purpose on the bus is cheat him, and who can only be kept reasonably honest by the loud voice and aggressive manner। मतलब कई बार ऐसा होता है कि उसको वो कंडक्टर जो उसको कई सारे लोग मिलने वाले। देखिए आप लोग जब पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो इन लोगों बैठे हुए लोगों को कई अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, उनका भी मूड होता है, ठीक है, लेकिन हमें भी सोचना है कि हर एक नया व्यक्ति अपने साथ नई चीज़ें लाता है, तो उस तरीके से हमें बात करनी चाहिए। बट दिस टाइप ऑफ rarer than it used to be, I fancy the public owes much to the underground railway contemporary, which also runs the buses, for insisting on the certain standard of civility it in servants and taking care of the standard of the observed। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें जो रेयर और रेयर मतलब बहुत बहुत कम होती जा रही है, कि पब्लिक वो विचारधारा लोगों की, अंडरग्राउंड रेलवे आ गई, बसेस भी अंडरग्राउंड जाने लगी, सारी चीज़ें बदल रही है, लेकिन सर्वेंट के अब लोगों की तरफ देखने का नज़रिया हमारा अभी तक बदल नहीं रहा है, ये बदलना चाहिए। इन डूइंग दिस it not only makes things pleasant for the traveling public but perform an important social service। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तो इससे सभी लोगों को आनंद नहीं होगा, तो सब लोग अच्छे से अपना सारी चीज़ें कर पाएंगे। It is therefore with any feeling of the unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to particular member of that class। मतलब ये है कि कंडक्टर्स जो होते हैं उससे हर अनफ्रेंडलीनेस या सारी चीज़ें दिखती है, लेकिन कुछ लोगों को मैं ट्रिब्यूट करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा कि जो लोग सच में इस क्लास में अलग है। I first became conscious of his existence one day when I jumped on to a bus and found that I had left home without any money in my pocket। मतलब एक दिन अचानक से वो एक बस पकड़ते हैं, जल्दी जल्दी में एक बस पकड़ लेते हैं, और बाद में उनको याद आता है कि उनके पॉकेट में पैसे ही नहीं हो, पैसे वो घर पे भूल गए हैं। Everyone has had the experience and known the feeling, the mixed feeling which the डिस्कवरी अराउज। मतलब ये ऐसी फीलिंग हमेशा आती है, आपको पता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे लगेगा, ऐसे फीलिंग ऐसे एक्सपीरियंस आते रहते हैं। यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट। मतलब ऐसी जगह पर आप लोगों के अनजाने लोगों के सामने मूर्ख हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी जो घर से निकला है, बस पकड़ लिए है, पैसे ही नहीं लिए, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे। यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज इफ द कंडक्टर आईज यू कोल्डली एज मच एज टू से यस आई नो दैट स्टिल ओल्ड ट्रिक नाउ देन ऑफ यू गेट। मतलब ऐसा हो तो कोई चमत्कार नहीं है कि कंडक्टर के हाँ ये तो पुरानी टेक्निक है कि पाकिट घर पे भूल गया, पैसे रह गए घर पे, तो अभी एक काम करो बाहर निकलो, ये ऐसे बोलने वाले कंडक्टर बहुत सारे मिलते हैं।
and even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. मतलब यहाँ पर यह है कि कंडक्टर अगर अच्छा भी हो, बुरा हो तो निकाल ही देगा, अच्छा भी हो बोले आपको बैठने के लिए, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रहेंगी कि आप घर पे जाकर पैसे लेके आए, ये चीज़ हो कि सिर्फ आप लोग आपकी बस ना छूट जाए या फिर आपकी एंगेजमेंट ना हो तो. Having searched my pocket in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with an as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. Oh, you needn't get off. That's all right, said he. मतलब ये है कि वो अपने पॉकेट को देखते ढूंढते और नहीं मिलता तो उसको बोलते कि नहीं नहीं मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, मुझे अभी के अभी वापस जाना है, मेरा पॉकेट ढूंढना है, पैसे लेके आने हैं. तो वो कंडक्टर कहते कि ठीक है कोई टेंशन नहीं, आप बैठ जाइए आराम से, कोई नहीं. ऑल राइट सेड आई, बट आई हैवंट कॉपर ऑन मी. तो कहते हैं कि ऐसे कैसे ऑल राइट, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. ओ आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड, वेयर दे यू वॉन्ट टू गो. तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी तरफ से बुक कर लेता हूँ, तो कहाँ जाना है आपको. एंड ही हैंडल्ड हिज बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन हु वॉज प्रिपेयर टू गिव मी अ टिकट फॉर एनीवेयर फ्रॉम द बैंक टू हांगकॉन्ग. मतलब यहाँ पर वो तैयार हो गए कि आपके टिकट काहे की चाहिए, तो बैंक टू हांगकॉन्ग, कहाँ तो बैंकॉक जाना है, हांगकॉन्ग जाना है, कहाँ का टिकट चाहिए बताइए, दे देता हूँ ऐसे. ठीक है, आगे बोलते हैं. आई सेड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम एंड टोल्ड हिम वेयर आई वॉन्टेड टू गो एंड एज ही गेव मी द टिकट आई सेड बट वेयर शैल आई सेंड द फेयर. तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, दयालु हो, मेरी मदद कर रहे हो, और लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे उसने एक टिकट दे दी, वो पूछता है कि मुझे एक बात बताइए कि मैं ये जो पैसे है वो कहाँ पर दे सकता हूँ. ओ यू विल सी मी सम डे, ऑल राइट, ही सेड चेयरफुली, ही टर्न टू गो. तो कहते हैं कि नहीं तुम मुझे किसी दिन मिल ही जाओगे, तुम तो रेगुलर जाते हो तो कभी मिल जाओगे तो रिटर्न कर देना, ठीक है. एंड देन लकीली माई फिंगर स्टिल वॉन्डरिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई पॉकेट, लाइटनिंग ऑन द शिलिंग एंड द अकाउंट वॉज स्क्वेड. तो अभी भी पॉकेट ही ढूंढ रहे हैं. इसमें शिलिंग एक वर्ड आया, शिलिंग मतलब एक कॉइन होता है जो दूसरे देशों में यूज होता है, तो वो कॉइन वो उसको लगता है स्क्वायर वहाँ पर. बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ द प्लेजर विच सो गुड नेचर एंड एक्शन हैड गिवन मी. मतलब वो सारी चीज़ें मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग उस दिन आ रही थी कि किसी ने मेरी मदद इतने अच्छे से की थी. A few days after, my most sensitive toe was trampled on the rather heavily as I sat reading on the top of a bus. तो इसके बाद कुछ दिन बाद मैं गाड़ी पर बैठा हुआ था बस पे और अपना रीडिंग कर रहा था. I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. Sorry sir, he said. तो मैंने थोड़े से गुस्से से ऊपर देखा और वहीं पर एक मेरा दोस्त था, वो चेयरफुल से मुझे बोल रहा था, सॉरी सर. आई नो दिस आर हेवी बूट्स, got them because my own feet get trod on so much and now I am trending on others people. मतलब वो जो मेरे बूट्स थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भारी थे और मुझे इतना भारी लग रहा था तो लोगों को और लग रहा था मेरे से, वो मतलब लोगों को वो लग रहे थे तो बहुत बुरा लग रहा है. होप आई डिडंट हर्ट यू सर. ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई एश्योर हिम ही हैडंट. मतलब वो मुझे पूछने लगा कि कुछ लगा या नहीं, तो मैंने कहा, मैंने ऐसा दिखाया कि मुझे लगा ज़रूर, मैंने पर दिखाया नहीं कि मुझे, मतलब वो दिखाया नहीं कि लगा ऐसे. आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम
whenever I board his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. मतलब मैं जब भी अभी गाड़ी में बैठता हूँ तो वो आदमी जब भी मुझसे दिखता है तो मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ तो एक अच्छा प्रकार का विनम्र विचार और सारे लोगों से अच्छे से बात करने का विचार मुझे वहाँ पर दिखाई देता है. ही सीम्स टू हैव एन inexorable fun and patience and a gift for making his passenger comfortable. तो यहाँ पर वो जो आदमी है वो बहुत एक प्रकार से अटूट रिश्ता लोगों से बनाता जा रहा है, लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करता है, पेशेंटली शांत स्वभाव से बात करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग उसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. तो मैंने देखा है कि थोड़ा सा बाहर बारिश हो रही है तो वो जल्दी से स्टेयर्स की तरफ जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि अंदर आ जाओ, अंदर जगह है, मतलब किसी को बारिश ना लगे, कोई भीगे ना इसकी वजह से. विथ ओल्ड पीपल ही वॉज अ कंसिडरेबल एज अ सन एंड विथ चिल्ड्रन एज अ सॉलिटियस एज अ फादर. मतलब जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके लिए वो बेटे बन जाते हैं और जो छोटे बच्चे उनके लिए एक पिता के समान वो काम करते हैं. ही हैड इवन एविडेंटली अ peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. मतलब उनके लिए जवान व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, उनके साथ भी बातें करते चेयरफुली और अच्छे से हंसी मजाक करते रहते. इफ़ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट. तो जैसे ही कोई ब्लाइंड व्यक्ति उनकी गाड़ी में चढ़ जाता है तो जब तक वो उसको अच्छे से रास्ते पर मतलब उतार कर नहीं जाते तब तक वो आगे बढ़ते नहीं है. He would call to Bill in front of to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way. मतलब जब तक उस आदमी को आगे तक छोड़ नहीं देते, अच्छे से रखने देते, तब तक वो आगे बढ़ते नहीं है. इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of good temper and kindness that a journey with him was a lesson of nature, courtesy and good manner. तो वो इस तरीके से वातावरण को बनाते हैं कि उनके साथ अगर आप लोग जर्नी करें, प्रवास करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. वहाँ पर कर्टसी है, गुड मैनर्स है, अच्छे विचारधारा है, विनम्रता है, सारी चीज़ें वहाँ पर हमें दिखाई देती है. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. मतलब यहाँ पर मुझे क्या ज़्यादा पसंद आया पर्टिकुलरली उसमें तो ये है कि आज तक बैड मैनर्स की वजह से, मतलब निगेटिव विचारों की वजह से या फिर बैड मैनर्स की वजह से हमें पता है वातावरण खराब होता है, लेकिन अगर गुड मैनर्स है, अच्छे विचार है तो वातावरण अच्छा भी हो सकता है. यहाँ से पता चला. If we encounter the incivility, most of us are apt to become uncivil, but it is an usually unquote person who can be disagreeable with sunny people. मतलब देखिए हम लोग सब लोग ऐसे हैं कि अनसिविल हो जाते हैं बहुत बार, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कभी गुस्सा आता नहीं, वो सारी चीज़ों को पेशेंटली लेते हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं. It is with manners as with the weather. Nothing clears up my spirits like a fine day, said kids, and a cheerful person descend on even the gloomiest of us with something of the benediction of fine day. तो यहाँ पर उनका कहना यह है कुछ इस तरीके से कि अगर आपके साथ मतलब एक ज़्यादा क्लियर स्पिरिट से ज़्यादा कुछ अच्छा दिन आपको जान सकता है और आपको एक अच्छे विचारों वाला व्यक्ति मिल जाए एक दिन के लिए तो आपका दिन पूरा बन जाता है, आपके जीवन में कितना भी अंधेरा है उसमें उजाला आ जाता है. एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर बस एंड हिज ओन सिविलिटी, हिज कंसिलरी एड्रेस एंड गुड ह्यूमरस bearing infected his passenger.
मतलब ऐसे अच्छे विचारों के व्यक्ति की वजह से सारी पैसेंजर या पूरी बस अच्छे विचारों के रहते हैं. In lightening their spirit, he lightening his own task. His gaiety was not a wasteful luxury but a sound of investment. तो उनमें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और वो जो स्पिरिट वो दिखाते हैं उससे ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है. कहते हैं आई मिस हिम फ्रॉम माई bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine on the another road. मतलब आज मैं अपने यहाँ पर उसको उस व्यक्ति को मिस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि शायद वो कहीं अपनी रोशनी कहीं और फैला रहा होगा. It cannot be too widely diffused in the rather drab world, and I make no apologize for writing a panegyric or ऑन अननोन बस कंडक्टर. मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि मैं एक बस कंडक्टर के बारे में लिख रहा हूँ जो मुझसे बहुत मतलब अननोन है, फिर भी उसके बारे में लिख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इफ़ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर lich gather on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in the conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. तो अगर वर्ड्सवर्थ लिख सकते एक विजडम के बारे में, पुअर व्यक्ति के बारे में, जहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में लिखा है, तो हम लोग क्यों नहीं कंडक्टर से या फिर उससे भी गरीब लोगों से क्यों नहीं सीख सकते. देखिए सीखना या समझना जो है वो किससे आ रहा है वो नहीं ज़रूरी, गरीब अमीर उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है. It is matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of the behavior that sweeten the general air. तो ये जो है इसी वजह से ये एक प्रकार से एग्रीमेंट एक चिलिंग इफेक्ट है, इसकी वजह से अपना जो वातावरण है वो पूरी तरीके से अच्छा हो जाता है. वी मस्ट गेट दो सिविलिटीज बैक इफ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड tolerable for each other. We cannot get them back of evoking the law. मतलब अगर हमें हमारा जीवन, हमारे लोग, हमारा समाज अच्छा रखना है तो इस प्रकार से हम लोग सिविलाइज होना चाहिए. हम लोगों को सबको प्लीज़ थैंक यू अच्छे से बात करनी चाहिए, विनम्रता से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. द policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for the society that is still somewhat lower than the एंजल्स. मतलब पुलिसमैन आज देखते हैं हम लोग कोरोना में भी कितने लोग हमें मदद कर रहे हैं, पुलिस वाले प्रमुखता से उसमें काम कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से वो एंजल से कम नहीं है जो हमारी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं. तो उनके बारे में भी बात करते समय हमें और उनके साथ बात करते समय थोड़ा सा अच्छे से बात करनी चाहिए. बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक. तो लॉ जो है हमें सिर्फ मटेरियल अटैक से, मतलब लिखित तरीके से अगर कोई आपको कोई बताता है या फिर कोई आपके ऊपर हमला करता है तो ये आपको उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं. ऐसे नॉर्मल चीज़ों के लिए कोई आपको सिर्फ बोला इसलिए आप कुछ कर सकते नहीं है. द पोलाइट मैन मे लॉस nor will the liftman way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. मतलब लिफ्टमैन जो जिस तरीके से उसने रहा वो पूरी तरीके से गलत नहीं था, उसे सिविलाइजेशन, हमारी सिविलाइजेशन कहाँ पहुँच रही उसके बारे में था. आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव हैड अ मोर subtle and effective revenge if had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. अगर मैं ये कहूँगा कि इससे भी बुरा उसको रिवेंज लेना चाहिए, क्योंकि जो आदमी प्लीज़ नहीं बोल रहा है वो पूरी तरीके से, मतलब वो पोलाइटनेस से बहुत बाजू हो गया है. He would have had the victory not only over the boor but over himself, and that it इज़ दैट विक्ट्री दैट काउंट्स. मतलब ये जो है एक प्रकार से विजय है विचारों के ऊपर और अपने ऊपर भी सारी चीज़ों में. द पुलिस मैन मे लॉस द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैज़ अ स्पिरिचुअल विक्ट्री. आई कमेंड टू द लिफ्ट मैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड.
तो यहाँ पर जो है चेस्टरफील्ड में थी, हमें यहाँ की जो कहानी है वो ये है कि शायद पुलिस वालों को मटेरियल ये एडवांटेज मिल गया, सारी चीज़ें बराबर, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से लिफ्टमैन की कहानी बहुत अच्छी है। इन दिस टाइम द लंडन स्ट्रीट वेयर विदाउट द पेमेंट ऑफ टुडे एंड द मैन हु took the wall had the driest footing. I never give the wall to the scoundrel, said the man who met Chesterfield one day in the street. मतलब अगर हम लोग देखें तो एक लंदन में पेवमेंट में एक जगह है, तो वहाँ पर एक आदमी वहाँ पर कुछ एक वॉल ढूंढ रहा है किसी चीज़ के लिए। तो वहाँ पर एक सामने वाला आदमी कहता है कि आई नेवर गिव द वॉल टू द स्काउंड्रल लोगों को मैं देता नहीं हूँ। सेड मैन हु मेड चेस्टरमिट वन डे इन द स्ट्रीट। तो चेस्टरमिट को एक चेस्टरफील्ड में एक व्यक्ति मिला और वो कहता है कि मैं ऐसे लोगों को देता हूँ। आई ऑलवेज डू, सेड द चेस्टरफील्ड स्टेपिंग विद द बो into the road. I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. तो वो चेस्टरफील्ड कहते हैं कि मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर वो आखिर में लिफ्टमैन के बारे में फिर से एक बार बोलते हैं कि अगर और इससे अच्छा होता कि अगर वो उसको उछाल कर मड में मतलब कीचड़ में फेंक देता तो उसको और अच्छा लगता, और सारी चीज़ें अच्छी होती है। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनियर लिखित ये कहानी हम इस तरीके से पूरी करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ कि आज का लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये पूरे समझ में आ गया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। यही वीडियो आपको अगर मराठी में देखना है तो सब्सक्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्रिप्शन के नज़दीक में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाइए, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन जैसे वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।